अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब? हमारे चैनल पर आप सब भाइयों को खुशामदीद। इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं इंटरव्यू के टेक्निकल क्वेश्चंस। सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप हर नई वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। मैं सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और मैंने बहुत से इंटरव्यूज़ कंडक्ट किए हैं और कई जगहों पे मैंने इंटरव्यूज़ दिए हैं। मैंने अपने एक्सपीरियंस को मद्देनज़र रखते हुए ये प्लेलिस्ट शुरू करने का सोचा ताकि जो भी नए स्टूडेंट्स हैं, जो भी फ्रेशर स्टूडेंट्स हैं, जो यूनिवर्सिटी से पास आउट हुए हैं और वो कहीं भी इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं, तो उनसे टेक्निकल इंटरव्यू जो है वो लाज़मी कंडक्ट किया जाएगा। टेक्निकल इंटरव्यू के अंदर अक्सर बच्चे जो न्यूली डिग्री कंप्लीट करके गए होते हैं, वो उसमें रह जाते हैं, वो उस टेक्निकल इंटरव्यू को क्लियर नहीं कर पाते। इस बिना पर मैंने इस सीरीज़ को शुरू करने का इरादा किया है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन हम डिस्कस करने जा रहे हैं, वो ये है कि वो आपसे पूछेगा कि write a function to sort an array of zeros, ones and twos without using any sorting algorithm, for example bubble sort। जो आपको वो अरे देगा, हम फर्ज कर लेते हैं कि हमारे पास एक अरे है जो कि 0, 1, 2, 1, 0, 2, 1 एंड 0। ये हमारे पास एक अरे है। वो आपसे इंटरव्यूअर जो है वो आपसे डिमांड करेगा कि आपने इसको इस तरह सॉर्ट करना है कि इसका सीक्वेंस भी आपने बरकरार रखना है। फॉर एग्जांपल 0 पहले आएगा, उसके बाद 1s आएंगे और उसके बाद 2s आएंगे। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमने इसको सॉल्व करना है। उसके लिए मैं एक फंक्शन लिखता हूँ। पाइथन में आपको पता है फंक्शन को डिफाइन करने के लिए DEF का कीवर्ड यूज़ किया जाता है। इसमें मैं लिखता हूँ sort अंडरस्कोर अरे, और क्योंकि हमारा ये फंक्शन है, इस फंक्शन को हमने यूज़ करना है, तो मैं क्या करूँगा, इसके अंदर हमने कोई भी एक आर्गुमेंट पास करना है। क्योंकि ऐसे अरे हमने इसको पास करना है, तो मैं ARR जो अरे है वो मैं इसको पास कर दूँगा। उसके बाद क्योंकि मुझे इसको सॉल्व करना है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं अपने पास एक लो, मिड और हाई, ये 3 मैं वेरिएबल डिक्लेयर कर लूँगा। लो की वैल्यू 0, 0 और लेंथ ऑफ अरे -1। पहले हम इस प्रोग्राम को, इस फंक्शन को हम राइट ऑन कर लेंगे, देन उसके बाद फिर हम इसको लाइन बाय लाइन अंडरस्टैंड भी करेंगे, हम इसको समझेंगे भी ज़रूर।
इसके लिए मैं while लूप का यूज करता हूँ, while mid इक्वल टू I if array of mid equal to 0, then array low comma array mid equal to array mid comma array low। इसके बाद हम इसको मजीद फर्दर मूव करते हैं, लो प्लस इक्वल टू 1, हम लो में +1 कर देंगे, सेम हम मिड में प्लस इक्वल टू 1 कर देंगे। एलिफ अगर अरे का मिड जो है वो बराबर है 1 के, देन हम सिंपल पास आउट कर देंगे मिड प्लस इक्वल टू 1, एल्स array of mid comma array of high is equal to array of high comma array of mid और हम हाई को कर देंगे माइनस 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 इक्वल टू 1, रिटर्न अरे प्रिंट हम कर देंगे सॉर्ट अंडरस्कोर अरे ऑफ अरे। उसके बाद हमने इस फाइल को रन करना है। यहाँ पे हमने इस फाइल को रन करना है तो हम करेंगे पाइथन टेस्ट। फाइल का हम नाम देख लेते हैं कि हमारी फाइल का बेसिकली नेम क्या था, हमने क्या नाम रखा हुआ है फाइल का, testing.py। तो हमने सही फाइल सेलेक्ट की, हिट एंटर। देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमारे पास लिस्ट जो है वो सॉर्ट हो चुकी है, जीरोस एक साइड पे आ गए, फिर वंस और देन 2। हमारा क्वेश्चन भी यही था कि हमने ये जो थी की लिस्ट है हमने इसको इस तरह सॉर्ट करना है कि एक इसका सीक्वेंस है उसको हमने बरकरार रखना था, 0 पहले आए, उसके बाद 1s आए, उसके बाद हमारे पास 2s आए। इस सीक्वेंस को हमने फॉलो करते हुए फर्दर आगे मूव करना। हम इस फंक्शन को एक्सप्लेन करते हैं। हमारे पास सबसे जो पहली लाइन है ये वाली, हम एक अरे को इनिशियलाइज करवा रहे हैं। उसके बाद मैं एक फंक्शन राइट आउट कर रहा हूँ जिसको मैं कहता हूँ डेफ सॉर्ट अरे। और उसके बाद मैंने क्या किया, इसके अंदर फंक्शन के अंदर मैंने 3 वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करवाया। लो पॉइंट कर रहा है जहां पर नेक्स्ट 0 प्लेस होगा, point to the position where the next 0 should be placed। उसके बाद मिड जो आपका करंट एलिमेंट होगा उसको एग्जामाइन
कर रहा होगा कि आपका करंट एलिमेंट कौन सा है। उसके बाद हाई जो है वो पॉइंट टू द पोजीशन वेयर द नेक्स्ट टू शुड बी प्लेस्ड। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि हमने 3 वेरिएबल ही क्यों डिक्लेयर किए। फर्स्ट एलिमेंट जो लो है, देखिए हमारे पास 3 नंबर है इसमें 0, 1 और 2, तो उसके लिए हमने क्या किया, 3 वेरिएबल ले लिए। लो जो है वो 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 बेसिकली मिड जो है वो 1 को रिप्रेजेंट करेगा क्योंकि हमारे पास 3 नंबर है और मिडिल नंबर हमारे पास 1 है, और हाई जो है ये हाईएस्ट नंबर को रिप्रेजेंट करेगा जो कि हमारे पास 2 है। उसके बाद फिर यहाँ पे हमने while लूप का यूज किया, while mid is less than or equal to high। ये लूप हमारा तब तक चलेगा जब तक हमारा मिड लेस होगा हाई से या फिर उसके बराबर होगा। उसके बाद नेक्स्ट हमने कंडीशन लगाई इफ मिड इज इक्वल टू 0। अरे ऑफ मिड का मतलब है कि इस अरे में से वो चेक करेगा, अगर अरे ऑफ मिड जो है, मिड की वैल्यू अगर 0 है तो फिर क्या करेगा, वो इस पार्ट के अंदर आ जाएगा कोड। यहाँ पे बेसिकली स्वैपिंग हो रही है, जो वैल्यू मिड के अंदर पड़ी होगी वो वैल्यू असाइन हो जाएगी लो को, और जो वैल्यू लो के अंदर पड़ी होगी वो वैल्यू असाइन हो जाएगी मिड को। इसी तरह हमने फिर इंक्रीमेंट कर दिया, लो को +1 कर दिया, मिड को भी हमने +1 कर दिया। इस तरह एल्स पार्ट में आ गए। अगर हमारे पास मिड में ऑलरेडी 1 ही पड़ा हुआ है तो हम उसको क्या कर देंगे, बाईपास कर देंगे, मिड += 1 हम बाईपास कर देंगे। इसके अलावा थर्ड हमारे पास कंडीशन है कि अगर हमारे पास मिड 2 हो गया, कंडीशन फॉल्स होगी तो ये वाला पॉइंट हमारा एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएगा, जिसके अंदर बेसिकली क्या होगा कि जो वैल्यू हाईएस्ट वैल्यू होगी, अगर हाईएस्ट वैल्यू जो है वो असाइन हो जाएगी मिड को, और जो मिड की वैल्यू है वो असाइन हो जाएगी हाई को। मीन ये कि अगर हमारे पास मिड की वैल्यू अरे ऑफ मिड इक्वल टू 2 हो जाता है तो फिर क्या होगा कि हमारे पास जो अरे ऑफ मिड है वो हाईएस्ट वैल्यू होगी, और जो हाईएस्ट वैल्यू पड़ी होगी वो हमारी मिड को असाइन हो जाएगी, और इसके बाद हमने उसको क्या कर दिया, हाई को डिक्रीमेंट कर दिया, और इससे एंड पे हमें क्या होगा, एक सॉर्टेड अरे जो है वो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी। तो इस तरह के टेक्निकल क्वेश्चंस जो है वो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। तो सॉर्टिंग के रिलेटेड मैक्सिमम जितने भी आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लें वो इंतहाई ज़रूरी होते हैं। इंटरव्यूअर मैक्सिमम जो है वो सॉर्टिंग के रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछते हैं, अगर वो टेक्निकल वे से आपसे क्वेश्चन करना शुरू करें। इसके बाद इंशाल्लाह अगली आने वाली वीडियो में हम मज़ीद इसी तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने जाएंगे, और हम देखेंगे कि फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन कौन कौन से हैं जो कि इंटरव्यू के अंदर किसी भी फ्रेशर से पूछे जा सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप उन तमाम वीडियो से फ़ायदा उठा सकें और अपनी जॉब आसानी से हासिल कर सकें। शुक्रिया।